काशी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्रा के तुलसी घाट स्थित आवास पर हुई करोड़ों रुपए की चोरी की घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। इस सनसनीखेज मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को घटनास्थल का दौरा किया और महंत के परिजनों से बातचीत कर मामले की गहन जानकारी ली। पुलिस आयुक्त ने घटना के खुलासे, चोरी हुए सामान की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत एसओजी सर्विलांस सहित कुल 11 टीमें गठित की गई हैं। यहाँ पे कल एक चोरी की घटना सामने आई है। ये जब दिल्ली से वापस आए हैं आज, तो इन्होंने थाना स्थानीय पे सूचना दी है कि कुछ लोगों द्वारा इनके घर से गहने वगैरह चोरी कर लिए गए हैं। इसी पे जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए हैं तो सामने आया है कि ये कल तकरीबन सुबह दोपहर में 11 से 1 के बजे बीच में कुछ लोग यहाँ पे अंदर घुसे हैं घर के अंदर, और उसके बाद सामान ले जाते हुए बाहर दिखे हैं। और इसी में जो महंत जी हैं इनके द्वारा और इनके स्टाफ के द्वारा बताया गया है कि ये जो घर की ज्वेलरी थी वो गायब है अलमारी में से, और किसी नॉन आदमी के द्वारा ये घटना की गई है, क्योंकि जो अंदर के दरवाजे वगैरह हैं कुछ तोड़े गए हैं, कुछ खोले गए हैं, और सीधा जो है अलमारी जिसके अंदर गहने रखे थे उन्हीं को निकाला गया है, और उसके बाद कुछ नगद कैश जो यहाँ से चोरी किया गया है। सर अप्रॉक्स कितने की चोरी हुई सर? ये अभी मूल्यांकन किया जा रहा है, और ये स्टाफ द्वारा बताया गया है कि पुश्तैनी गहने थे जो अभी निकाले गए हैं इसमें से, और अभी इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा। और सर कैश कितना है सर? इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब कैश बताया जा रहा है और कुछ गहने बताए जा रहे हैं। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी घाट पर मंगलवार को हुए हादसे में डूबे नोएडा के अनिल कुमार पुत्र दिलीप सिंह का शव बुधवार को एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया। अनिल अपने 4 दोस्तों के साथ वाराणसी परीक्षा देने आए थे और घूमते हुए तुलसी घाट पहुंचे थे, जहां नहाते समय उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। जानकारी के अनुसार अनिल नोएडा के सेक्टर 68 के निवासी थे। मंगलवार को नहाने के दौरान गंगा के गहरे पानी में फिसलने के बाद उनके दोस्तों ने शोर मचाकर मदद मांगी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ तीखा विरोध जताया। बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार पर किसानों की बदहाली को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में किसान सभा के नेताओं ने कहा कि सरकार की नीतियों ने खेती को घाटे का धंधा बना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी कृषि विपणन डेटा में 10 साल में 5.23% की कृषि वृद्धि का दावा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है और किसानों के फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, किसान धरने पर प्रदर्शन पर थे अपनी मांगों को लेकर के। काफी दिन तक हम किसान की समस्याओं को लेकर जूझते रहे। इसी क्रम में हमारे यहाँ 10 गांव की जमीन किसानों की जो है बहुफसली जमीन धड़ल्ले से जो है उपाई की जा रही है। इसकी विरोध में हम लोग जो है ये नेशनल कॉल, राष्ट्रीय कॉल है कि हम सभी कलेक्टरों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दें, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान हो समय रहते। कौन सा गाँव है आपका? हम तो पूरे जिले की बात कर रहे हैं, तमाम गांव के पूरे जिले के लोग हैं हम लोग। ये नेशनल काल है, पूरे काल है, इंडिया काल है, हम लोग चाहते हैं कि किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य मिले। हम चाहते हैं कि किसानों के फसलों का जो है कीटनाशक दवाएं है, खाद है, पानी समय पर दिया जाए। हम चाहते हैं कि नहरों के टेल एंड तक पानी दिया जाए, जैसे किसानों की फसल उपज हो। हम चाहते हैं कि किसानों की जमीन अगर ली जाए तो एक कमेटी बना करके किसानों से राय मशविरा करके ही किसानों की जो जमीन ली जाए। तीसरी बात, जैसे यहाँ सरकारी कर्मचारी जिसमें कलेक्टर भी हैं, इनका जब वेतन बढ़ता तो इनका 8वां पे रिवीजन कमेटी बैठ गया है, लेकिन किसानों के फसल के मूल्य को निर्धारित करने के लिए आजादी के बाद अभी एक भी समिति नहीं बैठी है, कमेटी नहीं बैठी है जो किसानों के फसल के मूल्य को निर्धारित कर सके। जिला कांग्रेस कमेटी के आरटीआई विभाग के जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नगर निगम के आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मैदागिन चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने लगे सरकारी विज्ञापन के होर्डिंग को लेकर कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस नेता ने मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि प्रतिमा को होर्डिंग से ढकने से समाज में गलत संदेश जा रहा है और जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। पूरा आम जन, पूरा भारत के लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं राजीव गांधी जी के प्रतिमा के पास।
और राजीव गांधी जी की प्रतिमा के पास सरकारी विज्ञापन का होर्डिंग लगाकर उनकी प्रतिमा को ढक दिया गया है। आज उसी को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे अपने वरिष्ठ कांग्रेस पूर्व पीसीसी सदस्य जिला उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र सेठ जी और व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद जी के नेतृत्व में। हाँ, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन हमको दिया है कि आज शाम तक ये कार्रवाई हो जाएगी और हमने उनसे ये कहा कि तत्काल प्रभाव से अपने इसको तुरंत हटवावें, नहीं तो वरना हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने आश्वासन हमको दिया कि आज शाम तक ये हम होर्डिंग वहाँ से हट जाएगी। काशी को स्वच्छ, सुंदर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम के महापौर ने मंगलवार को एक हाई वोल्टेज समीक्षा बैठक की। इस बैठक में नालों पर कब्जे, गंदगी, जल जमाव और नगर निगम की कमजोर आर्थिक स्थिति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गहन मंथन किया। महापौर ने सख्त लहजे में आदेश दिया कि 25 मई से नालों पर अवैध कब्जे तोड़े जाएं और कब्जाधारियों पर भारी जुर्माना ठोका जाए। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य आरक्षी उन्नत कोर्स के समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला मुख्य आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या और सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों से आई 265 महिला मुख्य आरक्षियों ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश की वाराणसी शाखा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांसद कार्यालय वाराणसी में ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राजेश्वर पांडे के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल ने वित्त विधेयक 2025 में पेंशन संबंधी विपरीत नियमों को वापस लेने, रेलवे किराए में छूट बहाल करने, महंगाई राहत का आदेश कर्मचारियों के साथ एक साथ जारी करने और 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर क्रमिक पेंशन वृद्धि जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार से सकारात्मक निर्णय की मांग की। हम लोग आए हैं कि पेंशनरों की जो समस्याएं हैं उसको न भारत सरकार सुन रही है न स्टेट सरकार सुन रही है। कोरोना काल के पहले हम लोग को रेलवे में छूट मिलता था, वो छूट हम लोग को पुनः बहाल किया जाए। दूसरा चीज़ है कि पेंशनरों को 80 वर्ष के बाद इतना कोई कौन जिंदा रहता है, इसलिए हम लोग की मांग है कि 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष पर कम से कम 5%, 10%, 15% की बढ़ोतरी किया जाए। 80 वर्ष के बाद तो है ही है। और हम लोग को जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी हम लोगों को सारी सुविधाएं पूर्व के भाग दिया जाए। तो किसकी मांग है आपकी? हम लोगों की 6 सूत्री मांग है। यहाँ पे आपको ज्ञापन दिया क्या? हम लोग ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी मांग पत्र को हम लोग प्रधानमंत्री तक पहुँचा देंगे। वाराणसी कमिश्नरेट के थाना कैंट अंतर्गत नदेसर चौकी का नवीनीकरण और सुंदरीकरण कार्य पूरे होने के बाद मंगलवार को पुलिस उपायुक्त वर्ला जोन प्रमोद कुमार ने उसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीसीपी ने मीडिया से बातचीत में नदेसर चौकी के महत्व और इसके नवीनीकरण में स्थानीय लोगों, चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी की भूमिका की सराहना की। भी कुछ पड़ता है, रेलवे स्टेशन का एक पार्ट जो वो इधर पड़ता है, उसी का रेनोवेशन का जो पब्लिक के जो सहयोग से कराया गया है और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज है और जो आसपास के लोगों ने क्या है इसमें महत्वपूर्ण चौकी है। अन्य थानों के भी हम लोग जो टारगेट है वो भी कर रहे हैं, अन्य थानों की चौकी जो है उसको भी हम लोग अभी रेनोवेशन में करा रहे हैं और जो यहाँ के लोगों ने इसमें मदद करी उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। साथ ही साथ चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी ने भी इसमें काफी मदद करी। सर बाद में भी इस तरह की कार्य किए जाएंगे, चौकियां जो बची हुई हैं? जी बिल्कुल, जो चौकियां देखिए हमारे जो वर्मा क्षेत्र में लगभग 50 के आसपास चौकियां हैं। धीरे धीरे हम सारी चौकियों को, चाहे ओल्ड ब्रिज है, मैं एक बार गया था उसको भी देखा था तो उसकी भी काफी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसको भी हम लोग करा रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि कुछ हम लोग जो सरकारी धन है उससे भी हम लोग करें, साथ ही साथ पब्लिक का भी कुछ सहयोग हो जाता है, तो दोनों प्रकार से हम लोग इन चीजों को जो हमारी चौकियां हैं उनको ठीक करा रहे हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर विवादों के घेरे में है। वाराणसी की स्वयंसेवी संस्था हनुमान सेना ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए लंका थाने में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि नेहा सिंह राठौर लगातार वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक वीडियो बनाकर उन्हें कायर और जनरल डायर जैसे शब्दों से संबोधित कर रही हैं। इन वीडियो को कथित तौर पर पाकिस्तान में वायरल किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग देश की प्रतिष्ठा पर हमला और देशद्रोह मान रहे हैं। संज्ञा में आता है, जिससे काशीवासी बहुत मर्माहत हैं और हम हनुमान सेना के लोग जहाँ भी गलत देखते हैं वहाँ आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों ने पूरे बनारस लोकसभा क्षेत्र में उसके खिलाफ FIR करने का अभियान चलाया है। हम यहाँ आए हैं, यहाँ अब तक 100 से ऊपर FIR हो चुके हैं, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी जा चुकी है और पूरे सारे जगह हर थाने पे बनारस के उनके खिलाफ 10, 20, 50 एप्लीकेशन पड़ेगी। और हम प्रशासन से ये अपील करेंगे कि इस देशद्रोही
जो लोक गायिका है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को अनर्गल आरोप लगा करके और वीडियो बना करके और पाकिस्तान की मदद कर रही है। पाकिस्तान में इसका मीम बन रहा है और हमारा दुश्मन देश इसका फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसे गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाए जिससे कि वो आगे से उसको चेतावनी हो कि वैसा काम न करें। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के भव्य लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में जनपद की जीडीपी वृद्धि को गति देने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अधिकारियों ने ठोस कार्य योजनाओं पर मंथन किया। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को माइक्रो प्लान के साथ कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।